बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली, मेरी दुआएं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल है क्योंकि आज आपको पता है कि मेरी मम्मा की फ़्लाइट थी और उस दिन का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये सारा जो किचन में आपको इस वक्त मैस नज़र आ रहा है ना, ये लास्ट डे जो हम लोगों ने दावत की थी उसका व्लॉग मैंने आपको शेयर किया था। तो वो ही सारा जो है ना, ये किचन का सारा जो क्लीनिंग होने वाली थी वो सब रहती थी। तो बस रात में इतने थक गए थे, मामा की भी थोड़ी सी पैकिंग रहती थी करने वाली, लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें रह जाती हैं वो करने वाली थी। जैसे गेस्ट किया है मैंने और बच्चों ने मिलकर सारा खाना समेटा है। और उसके बाद बर्तन जो थे ना वो मैंने सुबह सुबह फजर के बाद सारे फिर क्लीन कर लिए, सारा अच्छे से किचन क्लीन कर लिया था। ब्रेकफास्ट किया हम सब ने मिलके, मामा को थोड़ा सा मैंने जो है ना अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवा दिया क्योंकि उनकी दोपहर की फ़्लाइट थी। तो मैंने कहा कुछ अच्छे से खा जाए क्योंकि जब फ़्लाइट स्टार्ट हो जाती है तो फिर खाना बहुत देर बाद देते हैं। ठीक है, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाके तो नहीं लाग तो परेशान नहीं है। परेशान नहीं होना मम्मा, चले परेशान नहीं होना। चले, गले नहीं मिलना फिर होते हैं बस। इधर चलते हैं जी। कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे ना फिर दोबारा ऐड से फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपने सही तरह किए थे। लाउड हैंड गई नानों का। अम्मी जी आपकी चाबी है, ठीक है, ताला भी बीच में। एक सेकंड, हाँ रख दिया ना मैंने। हाँ जी, आ गई थी चीज़ें उसमें। ओके रखें फिर। ला ला ला। गाड़ी का ये तो मैं खोलता गाड़ी की। कहाँ जा रही है वापस? मम्मा की पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से डन कर दी थी। लास्ट मोमेंट पे मैंने जब हस्बैंड से वेट कराया तो मुझे लगा कि बैग का वेट थोड़ा हल्का है। तो उस टाइम पे उनकी एक दो चीज़ें रहती भी थी, फिर मुझे लगा कि इसमें मैं वो चीज़ें डाल देती हूँ। अगर टाइम टाइम पर जब एयरपोर्ट पे बैग का वेट होगा, अगर कुछ कमी बेशी होगी तो मैं उस वक्त निकाल लूँगी। लेकिन खैर इसमें मैंने सामान डाला है, उनको अच्छे से मैंने लॉक लगाया है। एक हैंड कैरी छोटा सा बन गया था। थोड़ा सा बच्चों ने साथ नाना को स्नैक्स दिए हैं कि अगर एयरपोर्ट पे उनको कुछ चाहिए होगा तो वो मतलब इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि आपको पता है सारे बुजुर्ग होते हैं, वो फिर मेडिसिन वगैरह भी टाइम पे उनको चाहिए होती है। तो थोड़ा सा हमने साथ स्नैक वगैरह भी उनके रख दिया है। मामा की फ़्लाइट शाम की थी तो हम घर से तकरीबन 1:30 बजे निकल गए हैं क्योंकि 2-2.5 घंटे का तो रास्ता है और इस वक्त बहुत जो है ना हैवी होती है ट्रैफिक, हाईवे बहुत बिजी होता है। सो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच के तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे में लगे हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। वो खड़ी होगी वापस समझ रही है। हां आ रही है। एयरपोर्ट हम टाइम पर पहुंच गए थे। यहाँ पर हमने एयरपोर्ट पे अपना जो है ना उतर गए थे। हस्बैंड फिर पार्किंग में जाके गाड़ी लगा के आए। ये मोमेंट जो है ना सबसे मुश्किल होता है जब घर का कोई बड़ा अहम पर्सन जो होता है ना वो घर से दूर जा रहा हो। माँ का दिल भी बहुत बड़ा होता है। खुद मुझे जो है ना मना कर रही थी कि आपने बिल्कुल भी नहीं रोना, सारा टाइम मुझे तसल्ली देती रही हैं। और मैं फील कर रही थी कि मेरी मम्मा कितनी डिस्टर्ब है इस टाइम पे, ना वो इधर रुक सकती हैं और उधर जाना भी उनका बहुत ज़रूरी है। और वो हमसे भी बहुत ज़्यादा उदास थी लेकिन उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं करवाया। लेकिन उनके चेहरे से मुझे पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा उदास है हम सबसे। बहुत सारी दुआओं के साथ मैंने मम्मा को रुखसत किया और यही दुआ किया कि वो खैरियत से हमेशा हमारे साथ रहें दोबारा आकर, और अब्बू जी को भी अल्लाह ताला लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, वो ठीक ठाक हो जाए। व्हील चेयर हमने साथ जो है ना अरेंज करा दी थी उनकी टिकट में ताकि उनको ज़्यादा चलना ना पड़े क्योंकि उनके पैर स्वेल हो जाते हैं। 2 किलो हो गई। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। सर स्केल करा आपने। क्यूट। ठीक है आंदे जाते रहो। हाँ चलो मिलो पर
पोज मारी। मॉम ने चेक इन कर लिया और उनका सब कुछ जो है ना अच्छे से क्लियर हो गया, सारा सामान बड़े अच्छे से, कुछ भी मसला नहीं हुआ। अब वो अंदर जाने लगे थे, बस हमने कहा मिल लेते हैं। बड़ा मुश्किल टाइम था ये, बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे इस वक्त नानों को मिलकर। एयरपोर्ट आते हुए मैं थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि मम्मा के साथ कोई भी नहीं जा रहा था और वो अकेले थे। तो मेरा था कि कोई फैमिली फ्रेंड होता, कोई जानने वाला होता जो मतलब उनकी थोड़ा सा टेक केयर कर लेता, ध्यान रख लेता। लेकिन अल्लाह ताला के काम है, हम जैसे एयरपोर्ट पहुंचे हमारे बहुत ही प्यारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो भी पाकिस्तान ही जा रहे थे, वो भी लाहौर ही जा रहे थे। वो मिल के तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, मैं हूँ, मैं इनको, ये बिल्कुल मेरी मॉम जैसी हैं, मैं इनका बिल्कुल ख्याल रखूँगा। सबसे मुश्किल मोमेंट्स जो होता है ना वो होता है जब मॉम अंदर जा रही होती हैं। उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। मैंने बहुत कंट्रोल किया, जैसे वो मेरी आंखों से दूर हुए हैं ना, जब अंदर चले गए तो मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई। खैर ये बहुत मुश्किल टाइम होता है हर माँ के लिए, अपने बच्चों से जुदा होना या बच्चों का अपनी माँ से जुदा होना। खैर हमने उनको सी ऑफ किया और हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पे पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, तो बस यहाँ पे जी पार्किंग के चार्जेस हैं। तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम तो गुजारा नहीं था, आई थिंक 1.5 आवर हमने यहाँ पे स्पेंड किया और आई थिंक $30 बन गए थे यहाँ पर अच्छे भले। तो 20 मिनट के ये $7 लेते हैं, प्लस टैक्स भी होता है। अच्छे भले पैसे ये लोग चार्ज करते हैं यहाँ पे पार्किंग के भी। खैर बहरहाल हमने यहाँ से अपनी पार्किंग की टिकट ली है, क्योंकि टिकट दिखाए बगैर हम लोग अपनी गाड़ी बाहर नहीं ला सकते थे। और जी यहाँ पर हम लोग जब एयरपोर्ट पे गाड़ी लगाते हैं ना, तो बस ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से नंबर पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है, क्योंकि बहुत ही ह्यूज जो है ना पार्किंग होती है। अगर आपको नंबर नहीं याद होगा तो आप अपनी गाड़ी ढूंढ नहीं सकते। बस जी हम अब घर के लिए निकल रहे हैं। मॉम के बिना मैं सोच रही थी कि घर कितना खाली लगेगा, यही सारे टाइम पर सोचती आई हूँ। और हर बार जो है ना लगता है कि अब मतलब रोऊंगी नहीं, हर दफ़ा ये सोचती हूँ, लेकिन आंखों में आप पता है आंसू आ ही जाते हैं। उनके बिना मैं सोच रही थी अभी रास्ते में कि उनके बिना ना चाय भी जो है ना मुझे पता नहीं कितनी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि एक आदत बन गई थी उनके साथ ही रूटीन में रोज़ाना चाय पीने की नाश्ते के टाइम पर। उनकी हँसी, उनकी बातें, उनका हमारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे इतना याद आएगा। और मैं बस यही दुआ कर रही हूँ कि उनका सफ़र जो है ना अच्छे से गुजर जाए, पाकिस्तान और पहुँचे और अब्बू जी की भी तबीयत ठीक हो जाए। यही सारे रास्ते बस मेरी दुआ मैं मांगती रही हूँ। अच्छा उन्होंने जाते कुछ बातें भी की, उन्होंने कहा अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पर खाना, बिल्कुल भी तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, सारा दिन काम करती रहती हो। और बस इन बातों से जो है ना दिल भर आया। हालांकि ये सारी बातें मैं फ़ोन पे भी उनसे करती हूँ, अपने फ़ोन के दौरान भी मैं सारे काम करती रहती हूँ साथ साथ, तो वो मुझे देखती हैं काम करते, लेकिन ऐसे एज आकर जब वो पर्सनली उन्होंने मुझे देखा ना कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ, तो वो कहती थी कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल रखती हो। हालांकि हर माँ का होता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, उनके कामों में वो सारा टाइम बिजी रहती है, और अपने लिए भी टाइम निकालना ही पड़ता है। आजकल ऐसा ही है कि अगर अपना केयर नहीं करोगे तो बिल्कुल आप अपने फैमिली की भी केयर नहीं कर पाओगे। गुड बाय आर नेवर इजी। बस उनको जब मैंने गेट से अंदर जाते देखा ना, तो दिल एकदम से हैवी हो गया। ये मोमेंट हर बार जो है ना सेम लगता है, लेकिन जो पेन होती है ना वो हर दफ़ा नई होती, कभी कम और कभी ज़्यादा। एयरपोर्ट से वापसी पर रास्ते में नमाज का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे मस्जिद में थोड़ी देर के लिए रुके हैं, नमाज अदा करेंगे और देन वापस नियाग्रा फॉल पहुँच जाएंगे।